नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो जीआईसी का 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्व परीक्षाओं से ही काफ़ी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए पेपर रहेगा। और इसको देखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे ज़रूर इस पेपर से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं 2017 का जो हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन गलत पहुंचा था अब तक, उसका करेक्ट कर लीजिएगा। 111 नंबर, पायरिया बीमारी निम्नलिखित किस प्रोटोजोआ के परजीवी से उत्पन्न होता है। और यहाँ दिया है द डिजीज पायरिया इज काज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवंस पैरासाइट्स, किसके कारण उत्पन्न होती है। तो एक्चुअली में वो हमसे गलती ये हो गई, एंटमीबा को हमने डोमिनेंट देख लिया और एक्चुअली में एंटमीबा जिंजेवेलिस के द्वारा होता है, ये कंफर्म है। और हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस होता है। कौन सा रोग होता है? पेचिस रोग होता है। तो इस वजह से इसको ध्यान नहीं दिया और ये गलत क्वेश्चन बता गए थे हम आपको। इसका आंसर सी सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नया है, ये जो दिया है, ये जो डाटा है बिल्कुल न्यू है आपके लिए। एक्चुअली में जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका या एंटमीबा जिंजेवेलिस ये ऑप्शन में आपके रहते हैं पायरिया वाले कंडीशन में, तो वहाँ प्राय जो सही करना रहता है एंटमीबा जिंजेवेलिस। उसी एंटमीबा की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था। इसका सही आंसर है, नया ये ऑप्शन है, ट्राइकोमोनास बकलिस। ध्यान रखिएगा, ट्राइकोमोनास जो बकलिस है इसके द्वारा भी पायरिया होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू था। चूँकि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ क्वेश्चन बहुत फैक्ट और गहराई से भी देते हैं, ऐसे भी डाटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो आपने ना पढ़े हों। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, सी नंबर सही कर लीजिएगा। और फिर हमने जो उसके बाद बताया था क्वेश्चन नंबर ये था 113 नंबर क्वेश्चन था। सिस्टीसार्कस लावी लिखा है, लार्वा होगा, ये गलत लिखा है। सिस्टीसार्कस इज द लार्वा ऑफ। सिस्टीसार्कस किसका लार्वा है? तो जब हम सिस्टीसार्कस के लार्वा की बात करते हैं तो कुछ डाटा भी आप सुन लीजिए। सिस्टीसार्कस लार्वा प्राय किस में देखने को मिलता है? तो टेप वर्म में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा था। इसका कुछ डाटा भी हम लोग देख लें जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इसके आसपास का अगर आप डाटा देख लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। एक्चुअली में जैसे मान लेते हैं ये जायगोट है, ये जायगोट है, ये टेप वर्म का। फिर इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। और इसके बाद इसमें से ये मान लेते हैं, ये जिसे हम वेटे लाइन सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये जो सेल बनी है इनको हम वेटे लाइन सेल के नाम से जानते हैं। वेटे लाइन सेल के नाम से इनको जानते हैं। ये हमारी होती है एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनिक सेल, यानी भ्रूण कोशिका हो गई। फिर इसमें क्या होता है? इसमें पुनः डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद पुनः सेल्स बनती हैं इस तरीके से। तो एक बन जाती है माइक्रोमियर, एक बन जाती है माइक्रोमियर और एक बन जाती है माइक्रोमियर। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद इससे एक लार्वा बनता है और जिसमें इस तरह के 6 हुक होते हैं। ये इस तरह के हुक होते हैं जिसे हम हेक्साकैंथ लार्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हेक्साकैंथ लार्वा के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया हेक्साकैंथ लार्वा। क्या हो गया? हेक्साकैंथ। कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी कंटिका इसमें एक दिख रही है? 6। तो इसे हेक्साकैंथ, और इसी का दूसरा नाम है ओनकोफोर लार्वा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत फंसाता है। क्या होता है? ओनकोफोर लार्वा के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ओनकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। फिर ये क्या होता है? कुछ समय बाद ये फ्री हो जाता है, स्वतंत्र होता है। और कहाँ स्वतंत्र होता है? ये जो होता है या फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र होता है कहाँ? इन इंटेस्टाइन इन पिग। जो सुअर होता है उसके आंत्र में मतलब ये फ्री हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाता है। उसके बाद ये जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उसमें ये लार्वा डेवलप होता है। कौन? सिस्टीसार्कस। कौन सा?
सार्कस जो लार्वा होता है वो डेवलप होता है। इसी को सिस्टी सार्कस का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को ब्लैडर वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैडर। और ब्लैडर वर्म का नाम खूब सुना होगा, ब्लैडर वर्म के नाम से जानते हैं। ये हो गया ब्लैडर वर्म लार्वा। तो ये सिस्टी सार्कस और ब्लैडर वर्म लार्वा एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्लैडर नुमा संरचना बना लेता है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ये ऐसे, ये हेड बनाता है और ये वाला ब्लैडर पार्ट होता है। तो ये सिस्टी सार्कस लार्वा की पूरी कहानी थी, कैसे विकसित हुआ, कैसे बना, तो ये पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्योपिटेरिक्स निम्नलिखित किन समूहों के बीच की कड़ी है? आर्क्योपिटेरिक्स प्रायः किन समूहों के बीच की कड़ी है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इस पे हम क्या आंसर करेंगे, तो इस पे आंसर करेंगे हम किसको? रेप्टाइल्स और एवीज को। किसके मध्य की कड़ी है? तो रेप्टाइल्स और एवीज के मध्य की कड़ी है आर्क्योपिटेरिक्स। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्क्योपिटेरिक्स। और अगर इसका पिक्चर हम आपको दिखा दें, इसीलिए हमने इसका पिक्चर, ये इसका फॉसिल्स है जो आप ये देख रहे हैं, ये इसका फॉसिल्स है। फॉसिल्स इसके मिले थे, जीवाश्म मिले थे। तो इसमें देखिएगा इसके जो विंग्स थे या इनके जो पर थे, ये जो पर थे उनमें क्या थे? नाखून थे। क्या थे? नाखून थे। चिड़ियों में नहीं ऐसा होता है। और पंख भी पाए जा रहे थे। इनकी चोंच में क्या थे? दांत थे। तो इसी पिक्चर को, ये जीवाश्म जो था, ये या जो ये फॉसिल्स था, इसी फॉसिल्स के बेस पर 3 डायमेंशनल साइंटिस्ट ने इसका पिक्चर बनाया है। वो पिक्चर भी देख लेते हैं जिससे आप भूलें ना। ये इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाया गया। इस पिक्चर में खास बात क्या थी? इस पिक्चर की खास बात क्या थी, तो वो भी हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में तो ये अब देखेंगे, इसका माउथ है। ये क्या है? इसका माउथ है। और इस माउथ पार्ट में, इस माउथ पार्ट में देखेंगे, इसमें क्या थे? टीथ भी थे, दांत भी उपस्थित थे। इसके मुख में, इसकी जो चोंच थी, चोंच में क्या थे? दांत उपस्थित थे। तो ये लक्षण किसका है? ये लक्षण है रेप्टाइल्स के। किसके हैं? रेप्टाइल्स के ये लक्षण है, मतलब दांतों का पाया जाना। इसमें ये देखेंगे, इसके ये क्या थे? नाखून भी थे। जैसे आप छिपकलियों में देखते हैं वैसे इनमें नाखून भी थे। मगर ये जो विंग्स थे, विंग्स किसके लक्षण है? तो विंग्स लक्षण है एवीज के। किसके हैं? एवीज के, अर्थात बर्ड्स के। किसके लक्षण है? बर्ड्स के। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका हम क्या कर देंगे? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनधारियों में भ्रूणी पोषण निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू विच किसके द्वारा प्रायः होता है? तो आप लोग बताएं कि हम इसका आंसर क्या कर दें। तो इसका जो भ्रूणी पोषण होता है वो एलेंटॉइस के द्वारा होता है। ध्यान रखिए, एलेंटॉइस। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि एक्सक्रीशन भी दे दे, उत्सर्जन भी दे दे और आल दे दे, तो आल को सही करना है, ध्यान रखना। मगर जब एक्सक्रीशन भी दे दे, उत्सर्जन भी दे दे, पोषण भी दे दे और अन्न भी दे दे और वहाँ आल शब्द ना दे, तो आप न्यूट्रिशन को ही सही करके आएंगे। क्योंकि साफ साफ एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जो एलेंटॉइस होता है, एलेंटॉइस का मुख्य कार्य पोषण होता है। इसके अलावा इसका सहायक कार्य उत्सर्जन होता है, इसका सहायक कार्य श्वसन भी होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह भी कार्य करता है। इसके ये सब सहायक कार्य हैं, जबकि मेन कार्य जो होता है उसका न्यूट्रिशन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कल हमें लगता है परसों किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो उसका फिर प्रूफ भी आए थे एनसीईआरटी के कई सारे, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीवर में प्रोटीन एवं वसा का शर्करा में बदलाव क्या कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू द ग्लूकोज इन द लीवर इज कॉल्ड। ये टीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टीजीटी 2016 का भी एग्जाम हुआ है उसमें भी सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें होता है क्या है, जैसे फैट है और इसके अलावा आपका प्रोटीन है आदि से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। तो इसे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। ये क्रिया लीवर में ही संपन्न होती है।
निम्नलिखित में कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या श्वसन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? द क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो क्रोमोसोम्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्ट्रसबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम का नाम जो दिया था वाल्डेयर ने दिया था। तो किसने खोज की थी? जब डिस्कवर्ड की बात करता है तो सही ऑप्शन लगाएंगे कि डिस्कवर्ड जो क्रोमोसोम का किया था वो किसने किया था? स्ट्रसबर्गर ने किया था। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रसबर्गर ने डिस्कवर्ड किया था, और डिस्कवर्ड किया कब किया था? 1875 में, 1875 में स्ट्रसबर्गर ने इसको डिस्कवर्ड किया था ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय इसको खोजा था। और जो वाल्डेयर थे, इन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम रखा था। चूँकि इनको स्टेन किया तो ये रंगीन थे, इसीलिए इनका नाम उन्होंने क्रोमोसोम रखा था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हाईएस्ट नंबर किस में देखने को मिलते हैं? तो हाईएस्ट नंबर जो आपको देखने को मिलते हैं वो ऑफियोग्लासम में देखने को मिलते हैं, चूँकि जगह नहीं है ऑफियोग्लासम में। और मिनिमम नंबर जो देखने को मिलते हैं हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में हमें प्रायः देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डाटा था, आप उस डाटा को भी अपने पास एकत्रित करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या बना? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के किस स्तर पर चीज़मेटा का निर्माण होता है? चीज़मेटा आर द फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। तो प्रायः किस अवस्था में निर्माण होता है? तो देखिए, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। कब? इसमें। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस बनते हैं। क्या बनते हैं? सिनेप्सिस बनते हैं। और पैकेटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन में किसका निर्माण होता है? तो चीज़मेटा का निर्माण होता है डिप्लोटीन में। ये थोड़ा सा आप डाटा को याद रखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर वाला खूब पूछते हैं आपसे, अक्सर क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ चूंकि चीज़मेटा की बात कर रहा है 119 में, तो हम कहाँ बनता है चीज़मेटा? तो डिप्लोटीन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मेंडल के किस आनुवांशिकी नियम के अनुसार F1 संकर में प्रभावी लक्षण परिलक्षित होते हैं? बाय विच मेंडल इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 हाइब्रिड। तो प्राय ये किस में हमें देखने को मिलते हैं? तो उसने 4 प्रकार के नियम आपको दिए हुए हैं, और उनमें आप सही का आंसर क्या लगाएंगे? तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि होती है या वृद्धि होती है। क्या दे रहा? प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि होती है, यह वृद्धि होती है। देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द सिनोनिम्स द ग्रोथ दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, दिस इंक्रीज अकर इन। तो बताइएगा, प्रजनन वृद्धि में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भाई। तो इसका आंसर ये कहने का मतलब है, प्रजनन करते हैं और कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से लेना देना है। ये नंबर दिया है, ये नंबर शब्द दिया है। तो बैक्टीरिया भी बाइनरी फ्यूजन करता है, और जो शैवाल होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, अमीबा में भी देखने को मिलता है। तो उपरोक्त तो सभी लगा देंगे। अमीबा में नाइट्रोजिनस अवशिष्ट है। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज। अमीबा में प्रायः जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, बताएं आप। तो इसका ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तो इसका ऑप्शन सही करेंगे अमोनिया। अमोनिया जो इनकी बॉडी सरफेस से, ध्यान रखिएगा, बॉडी जो सरफेस होती है उससे बाहर निकलती है डिफ्यूजन के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मिस में अनुपस्थित कोशिका होती है। द सेल एब्सेंट इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हम सही ऑप्शन करेंगे दंश कोशिका। क्या अनुपस्थित होती है गैस्ट्रोडर्मिस में? दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पाइला में रसायन ग्राही होता है। द कीमो रिसेप्टर इन द पाइलाइज। पाइला में रसायन ग्राही क्या होता है? तो ऑस्फ्रीडियम जो है, जो ऑस्फ्रीडियम होता है, ये रसायन ग्राही होता है।
थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, आज इसको ख़त्म कर देते हैं पूरे 150 क्वेश्चन। द स्केल ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का जो स्केल होता है वो प्राय कैसा होता है? तो फ्रॉग का जो स्केल होता है प्राय डाई कंडाइलिक होता है। कैसे होता है? डाई कंडाइलिक होता है। हिपैरिन इज सिंथेसाइज इन, हिपैरिन का प्राय जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? तो हिपैरिन का संश्लेषण प्राय लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। हिपैरिन का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। नर्व सेल डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव, बताइएगा क्यों नहीं डिवाइड होती हैं? क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती। एक बार जितनी बन जाती हैं वो बन जाती हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 128 कह रहा विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, बताइएगा विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में उपस्थित रहता है? तो आप आंसर करें, तो इसका आंसर होगा सी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस बोन इज द नेम ऑफ, विस बोन किसे बोलते हैं? तो फर्कुला को हम विस बोन के नाम से जानते हैं। किसको ये पूछता किस में पाई जाती है? तो बर्ड्स में हमें देखने को मिलती है, चिड़ियों में प्राय ये देखने को मिलती है। 130 नंबर क्वेश्चन है चिक बोन्स इन ह्यूमन आर, जो चिक बोन्स होती है ह्यूमंस की वो कौन सी होती है? तो 130 का सही आंसर करेंगे ए, जाइगोमैटिक्स। कौन सी होती है? जाइगोमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट, कौन सी क्रेनियल नर्व्स हार्ट बीट्स को रेगुलेट करती है? तो बताइएगा कौन सी रेगुलेट करती है? तो देख लेते हैं इसमें जो क्रम आता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूशंस, फेशियल, फेशियल के बाद ऑडिटरी, और फिर आता है ग्लासोफेरेंजियल, फिर आता है वेगस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी करती है? 10वीं। तो हम कौन सा लगा लेंगे? ए, वेगस करती है। वेगस का नंबर कौन सा है? 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोफाइसिस निम्नलिखित में किसका वैकल्पिक नाम है? हाइपोफाइसिस प्राय किसके लिए शब्द देते हैं? तो हाइपोफाइसिस जो शब्द देते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम हाइपोफाइसिस शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑल द फॉलोइंग आर हैप्लॉइड, एक्सेप्शनल बता रहा है सभी हैप्लॉइड है, मगर इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है? तो 133 का ऑप्शन कर देंगे डी, प्राइमरी स्पर्मोसाइट। प्राइमरी स्पर्मोसाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, और फिर इससे सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी से फिर इसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ब्लास्टुला लैक्स, ब्लास्टुला में नहीं होता है, ब्लास्टुला में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर नहीं होता। ब्लास्टोपोर किस में देखने को मिलता है? तो प्राय गैस्ट्रुला अवस्था में हमें ब्लास्टोपोर देखने को मिलता है। फ्लिपर्स ऑफ सील्स आर मॉडिफाइड, जो सील्स के फ्लिपर्स होते हैं वो किसके मॉडिफाइड रूप होते हैं? तो ये ऑप्शन आएगा फॉर लिम्स के। किसके होते हैं? अग्रपाद के रूपांतरित रूप होते हैं। विच वन इज द विजडम टूथ इन द मैन, बताइएगा इसमें जो विजडम टीथ होते हैं जिसे हम अक्लदाड़ बोलते हैं वो क्या होते हैं? थर्ड मोलर होते हैं, सेकेंड मोलर होते हैं, फर्स्ट मोलर होते हैं, या सेकेंड प्री मोलर होते हैं? तो बताइएगा। तो 136 का करेंगे ए, ये थर्ड मोलर होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन, बताइएगा मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन इसमें कौन है? पेरिपेटस, स्फिनोडॉन, ल्यूमुलस, आर्कियोपिटेरिक्स। तो 137 का हम सही आंसर क्या करेंगे? डी, आर्कियोपिटेरिक्स। जैव विकास की खोई हुई कड़ी कौन है? आर्कियोपिटेरिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सम टाइम ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोडक्ट्स मैनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज टर्म्ड। ये क्वेश्चन बना था। यही तो मैं कहता हूँ कि जो पूर्व परीक्षाओं के पेपर हैं कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आपके मे बी TGT 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन बना था। सम टाइम सिंगल जीन डिफेक्ट्स प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दीज आर टर्म। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइएगा। तो उसको हम 138 में क्या लगाएंगे? बी, प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेट, एक्स रे एंड आर रेज आर,
तो 139 का ऑप्शन क्या करेंगे, डी, बोथ म्यूटेजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीडर इज यूज टू डिटेक्ट डीएनए। डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बताइएगा। तो हम प्राय किसका प्रयोग करते हैं, साउथर्न ब्लॉट का या और किसी का, तो साउथर्न ब्लॉट का। वेस्टर्न से क्या करते हैं और नॉर्थर्न, वेस्टर्न से प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्थर्न से आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, और साउथर्न से क्या किसको डिटेक्ट करते हैं, डीएनए को। तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स हैज ए सिंगल कोडान। ध्यान रखिएगा, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड हैज ए सिंगल कोडान। तो इनमें से कौन से अमीनो एसिड है, अगर यहाँ देखेंगे निम्नलिखित अमीनो अम्ल में से किसका एक ही प्रकूट होता है, तो बताइएगा 141 का। तो 141 का होगा सी, मेथियोनिन। और प्राय क्या होता है, AUG होता है। क्या होता है, AUG। द लूप ऑफ हेनल फाउंड इन। प्राय लूप ऑफ हेनल किस में देखने को मिलता है, तो ये बर्ड्स में भी देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैंक्रियास। ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन ऑफ पैंक्रियास। तो कौन करता है, तो प्राय बताएंगे। तो 143 का लगाएंगे ए, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स आर डिवॉइड। प्रोकैरियोट सेल्स में प्राय क्या अनुपस्थित होता है, न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल और कॉन्ड्रियोलिपिन। तो कॉन्ड्रियोलिपिन तो देखने को मिलता है, इसमें प्राय हम करेंगे कोलेस्ट्रॉल। क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को। ध्यान रखिएगा, 144 में करेंगे सी, कोलेस्ट्रॉल। कॉन्ड्रियोलिपिन प्राय माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, परंतु ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो कोलेस्ट्रॉल इसका सही आंसर होगा। क्लोन किए जाने वाला डीएनए खंड कहलाता है। द डीएनए सेगमेंट टू बी द क्लोन्ड इज कॉल्ड। जो डीएनए सेगमेंट होता है जो क्लोन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आएगा सी, डीएनए इंसर्ट। क्या बोलते हैं, डीएनए इंसर्ट। एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्लोन किए जाने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं, तो क्लोन इंसर्ट के नाम से मेंशन किया गया। आयोग ने आंसर यही दिया था, बाद में चूंकि करेक्ट आंसर की नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर। तो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम की सब यूनिट्स क्या है, तो प्रोकैरियोट्स में 70S पाए जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा बताएंगे, तो इसका आएगा डी, 50S और 30S। ये क्या बनाते हैं, 70S बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोप्लास्ट आर। माइटोप्लास्ट जो होता है वो क्या है, तो बताइएगा। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। माइटो जो प्लास्ट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन होती है, उसे माइटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। साइकॉन बिलोंग टू द क्लास। किस क्लास को बिलोंग करता है, साइकॉन बिलोंग टू द क्लास। किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आएगा कैलकेरिया। किसको बिलोंग करता है, कैलकेरिया को। स्टार फिशेज आर। स्टार फिशेज कैसी होती हैं, तो स्टार फिशेज जो होती हैं कार्निवोरस होती हैं, यानी मांस भक्षी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट गेव द एडवांटेज टू द वर्टिब्रेट टू द कॉलोनाइज ऑन लैंड। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर करेंगे बी, द एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग। तो ये कुछ आपके लिए आंसर थे, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और ये जो पूरा का पूरा PDF है ये विथ आंसर की के साथ आपको आपके जो चैनल है डॉक्टर नोट्स ग्रुप उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।